तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीसामी आज साबित करेंगे बहुमत। करीब 1 घंटे बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। 234 सीट वाली विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत। 29 साल बाद तमिलनाडु में होगा फ्लोर टेस्ट। पनीरसेल्वम की एआईएडीएमके के विधायकों से पलनीसामी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील। डीएमके और कांग्रेस भी विश्वास मत के खिलाफ डालेगा वोट। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं। विपक्ष में डीएमके के 89, कांग्रेस के 8 और मुस्लिम लीग का 1 विधायक है। पलनीसामी के समर्थन में स्कूली छात्र गोल्डन बे रिजॉर्ट के बाहर जमा हुए। फ्लोर टेस्ट में पलनीसामी के बहुमत के लिए प्रार्थना की। बेंगलुरु जेल में बंद शशिकला को चुनाव आयोग का नोटिस। एआईएडीएमके के महासचिव के तौर पर नियुक्ति पर 28 फरवरी तक मांगा जवाब। यूपी विधानसभा के तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों के 69 सीटों पर होगा मतदान। कल फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ में डाले जाएंगे। 2012 विधानसभा चुनाव में 55 सीट जीतकर 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने किया था कब्जा। बीएसपी और बीजेपी 6, कांग्रेस को मिली थी 2 सीट। तीसरे दौर का प्रचार थमने पर चौथे दौर की सीटों पर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बुंदेलखंड में अखिलेश और मायावती की रैली। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गोरखपुर में डाला डेरा। 5वें और 6ठे दौर के लिए रणनीति पर मंथन। अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनाथ सिंह का दावा, यूपी में बीजेपी को 45% से ज्यादा मिलेंगे वोट। जी न्यूज पर 10:30 बजे एक्सक्लूसिव बातचीत। कन्नौज में राजनाथ सिंह ने कहा, मुलायम ने अपनी साइकिल खुद ही पंचर कर ली है। साइकिल भी अब जय श्री राम चिल्ला रही है। ललितपुर की रैली में उमा भारती का 300 सीटें जीतने का दावा। अखिलेश और राहुल गांधी की नाव में मुलायम ने छेद किया। यूपी के फतेहपुर में मायावती की चुनावी रैली। कहा, मुलायम सिंह ने बेटे के लिए भाई को छोड़ा। यूपी बना गुंडों का प्रदेश। जम्मू कश्मीर में महबूबा मंत्रिमंडल से मंत्री बशारत बुखारी और इमरान रजा अंसारी का इस्तीफा। कैबिनेट फेरबदल में विभाग बदलने जाने से नाराज थे। सामना में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को उन्हीं के लोगों ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया है। सामना पर बैन की खबरों से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का इनकार। वेंकैया नायडू ने कहा, सिर्फ 3 दिनों के लिए प्रकाशन बंद करने की मांग। टीएमसी चुनाव में मतदान के लिए डब्बे वालों का जागरूकता अभियान। 21 फरवरी को होगी वोटिंग। चर्चगेट स्टेशन के पास निकाला मार्च। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में 20 फरवरी को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। रेसलर संतोष होसमाली की मौत मामले पर न्यायिक जांच की मांग। जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने हिना भट्ट ने भी किया विपिन रावत के बयान का समर्थन। कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए आर्मी चीफ का बयान एकदम सही। सेना प्रमुख बिपिन रावत पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का बयान। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी को देना चाहिए सहयोग। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का बयान होगा सार्वजनिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया है निर्देश। मलयालम एक्ट्रेस भावना को अगवा करने और छेड़छाड़ की कोशिश का मामला। पुलिस ने 1 आरोपी को पकड़ा, बाकी की तलाश जारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज शाम तक दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया जाएगा। थोड़ी देर पहले कड़ी सुरक्षा में सीवान से पटना के बेउर जेल लेकर पहुंची है पुलिस। बिहार के वैशाली में शहाबुद्दीन समर्थक और पुलिस के बीच झड़प। सीवान से शहाबुद्दीन के साथ पटना जा रहे थे समर्थक। पटना के कॉमर्शियल बिल्डिंग श्रीराम पैलेस में आग से बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू। मुंबई में बदलेंगे लोकल ट्रेनों के किराए। कम दूरी के किराए बढ़ाने और लंबी दूरी के किराए घटाने का प्रस्ताव। जेडीयू के एडमिन ब्लॉक पर धरना दे रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। यूपी के अमेठी में RRSIMT कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड पर एक डॉगी की पिटाई का केस। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत एफआईआर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में लूट। हथियार के बल पर करीब 7 लाख लेकर भागे बाइक सवार 4 बदमाश। आज नौसेना में शामिल किया जाएगा समुद्री नौका तारणी। गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय स्कूल में 2 दिवसीय योग शिविर का किया उद्घाटन। बाबा रामदेव ने लोगों को योग सिखाया।
पुणे के यड्दा जेल में 4000 कैदियों के बीच गूंजी तबले की थाप। कैदी सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए उस्ताद जाकिर हुसैन। लश्कर आतंकियों का नया वीडियो आया सामने। तस्वीर में अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर दूसरे आतंकियों के साथ खाना बनाता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में दरगाह विस्फोट के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 100 आतंकियों के मार गिराने का दावा किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकियों की लिस्ट सौंपी है। अफगानिस्तान से लगी सीमा भी सील कर दी गई। मसूद अजहर पर बैन के लिए चीन ने मांगा भारत से ठोस सबूत। 22 फरवरी को बीजिंग में चीन के साथ होने वाली है रणनीतिक वार्ता। सरकार चलाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम के बारे में लिखा फेसबुक पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश और बर्फबारी से हालात बद से बदतर हो गए हैं। 200 लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। अमेरिका में बोइंग प्लांट पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। नए ड्रीमलाइनर जेट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कॉकपिट में पायलट सीट पर भी बैठे थे। जोधपुर के बीएसएफ कैंप में फिल्म कमांडो 2 का प्रमोशन। कलाकारों ने जवानों के साथ बिताया समय। राजीव और सोनिया गांधी की लव स्टोरी पर इजाजत के नाम से इस पर शॉर्ट फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। यूट्यूब पर इंग्लिश और इटालियन भाषा में होगी रिलीज। मुंबई के 5 सितारा होटल में अभिनेता नील नितिन मुकेश की शादी का ग्रैंड सेलिब्रेशन। कई फिल्मी सितारे इसमें शरीक थे। शाहरुख ने खोले दिल के राज। कहा काफी दुख होता है जब उनके और सलमान के बारे में कुछ भी गलत छपता है। फिल्म रईस और काबिल की बॉक्स ऑफिस टक्कर के चलते ऋतिक और फरहान के बीच हुआ झगड़ा। रईस के को प्रोड्यूसर है फरहान। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की मेकिंग हुई आउट। काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं वरुण और आलिया। 10 मार्च को होगी रिलीज। रणबीर कपूर के 70वें बर्थडे के मौके पर अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ दिखी करिश्मा कपूर। लंबे वक्त से कर रही हैं डेट।